दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एनपीएस के अंतर्गत हमारी जो जमा पूंजी है ज़रूरत के समय उसको कैसे निकाला जा सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मास्टर सर्कुलर इसी साल के आरंभ में जारी किया गया है, जिसको कि दिनांक 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। इसके माध्यम से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जारी की हैं, जिसके अंतर्गत एनपीएस में जो आपकी जमा राशि है, आप आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए या किसी बीमारी के पैसे खर्च करने के लिए या और भी कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन रहेंगी और किस तरह से ये पैसा एनपीएस सिस्टम के अंदर जो है निकाला जा सकता है। पहला है दोस्तों बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, और बच्चों में वो बच्चे भी शामिल होते हैं जो लीगली अडॉप्टेड बच्चे हैं। दूसरा बच्चों की शादी के लिए इंक्लूडिंग लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड। तीसरा है दोस्तों रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, लेकिन फ्लैट या तो सब्सक्राइबर जो एनपीएस सब्सक्राइबर है या तो उसके खुद के नाम पे हो या उसकी स्पाउस के साथ वो जॉइंट नाम पे हो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके पास पहले से ही रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है तो आप ये मकान खरीदने के लिए फिर एनपीएस से पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपका एंसेस्ट्रल हाउस है, पैतृक घर है, फिर आप और आपके नाम पे खरीदा हुआ घर नहीं है, तो आप घर के लिए एनपीएस से पैसा निकाल सकते हो। चौथा है दोस्तों बहुत सारी बीमारियां जो इसमें शामिल हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि कैंसर है, किडनी फेलियर है, पल्मोनरी आर्टिलरी हाइपरटेंशन है, मल्टीपल सिरोसिस हैं, हार्ट एलिमेंट्स हैं, पैरालिसिस हैं, एक्सीडेंट से प्रभावित हुए जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए है। तो इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं इसके अंदर कवर होती हैं, जिसके लिए हम एनपीएस से ये पैसा निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस आपके खर्च होते हैं, जो पैसा खर्च होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए भी ये पैसा निकाला जा सकता है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये पैसा निकाला जा सकता है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन ये पैसा निकालने के लिए एलिजिबल है और इसकी लिमिट क्या रहेगी और कितने अंतराल के बाद ये पैसा फिर से निकाला जा सकता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि एनपीएस सब्सक्राइबर जो है वो एटलीस्ट 3 साल से एनपीएस सब्सक्राइबर हो। जब से उसने ज्वाइन किया है उसके बाद वो 3 साल से एनपीएस का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। और जो हम पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, जो पैसा हम निकालना चाहते हैं, वो हम उसमें से 25% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो इंडिविजुअल का अपना कंट्रीब्यूशन है, जो एनपीएस सब्सक्राइबर का अपना कंट्रीब्यूशन है, उसमें से ही उसको 25% मिल सकता है। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या उसके ऊपर और कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला है उसमें से विड्रॉल नहीं हो सकता। जो इंडिविजुअल का जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसमें से 25% पैसा निकालने के लिए आप एलिजिबल हो। ये जो विड्रॉल की हम बात कर रहे हैं एनपीएस से पैसा विड्रॉ करने की, ये पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ 3 बार निकाला जा सकता है। और पहले विड्रॉल के बाद अगर हम दूसरी दफ़ा विड्रॉल लेते हैं तो जो पहले विड्रॉल से लेके दूसरे विड्रॉल की एप्लीकेशन तक जो पैसा जमा होगा उसका ही 25% हम सेकंड विड्रॉल और इसी तरह से थर्ड विड्रॉल के रूप में ले सकते हैं। यानी कि इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द एनपीएस सब्सक्राइबर ओनली। जो इंक्रीमेंटल सब्सक्रिप्शन है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट विड्रॉल टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सेकंड विड्रॉल और थर्ड विड्रॉल, उसी पैसे में से आपको 25% जो है निकाला जा सकता है।
दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि ये पैसा निकालने का प्रोसीजर क्या है। इसके लिए दोस्तों जो एनपीएस सब्सक्राइबर है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा कि वो किस पर्पज़ के लिए पैसा निकालना चाहता है, और वो एक एप्लीकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के लिए जो भी उसका नोडल ऑफिस है उसके माध्यम से ये एप्लीकेशन देगा। और अगर किसी इमरजेंसी की वजह से जो एनपीएस सब्सक्राइबर है वो ये एप्लीकेशन और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे उसकी फैमिली भी विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। तो विड्रॉल की एप्लीकेशन है, इसकी प्रोसेसिंग का और पेमेंट का जो है वो क्या मेथड रहेगा, इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। जो भी एनपीएस सब्सक्राइबर का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है या गवर्नमेंट नोडल ऑफिसर है वो उसकी जो विड्रॉल एप्लीकेशन है वो मिलने के बाद सबसे पहले जो एनपीएस बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो सीआरए के लिए जो आपकी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है उसके लिए उसको प्रोसेस करेगा। सीआरए जो है कोई भी पेमेंट भुगतान करने से पहले जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उसके बैंक अकाउंट की इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के माध्यम से या और किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से या पेनी ड्रॉप माध्यम से उसका बैंक अकाउंट वेरीफाई करेगा, और उसकी जेन्युइननेस जान लेने के बाद ही वो एनपीएस सब्सक्राइबर ने जो विड्रॉल अप्लाई किया है उसको रिलीज़ करेगा। थैंक यू दोस्तों।